अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। पार्ट 1 मैंने इसका अपलोड कर दिया है। पहले आप जाकर पार्ट 1 देख लें ताकि आपको ये फुल ट्यूटोरियल समझ आ सके। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। ये मैंने 4 साल की बच्ची का एक कार्डिगन बनाया है। चलें जी, ये कार्डिगन बनाना हम सीखते हैं। वेलकम टू द पार्ट 2। ये जी हम यहाँ से रखेंगे और ये चेक करेंगे कि हमारी ऊपर से तकरीबन 10 सेंटीमीटर मेरी 10 इंचेस मेरी पहुँच गई है। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों एंड्स को मिलाना है और इस तरह से जो मेरा बीच वाला, ये बिल्कुल बीच में, यहाँ मैं एक स्टिच मार्कर लगा दूंगी। ठीक है, स्टिच मार्कर लगाने के बाद इधर से, क्योंकि मैंने एक रिपीट रो नंबर 1 मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, तो यहाँ से मैं काउंट करूँगी 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये 6। तो ये 7th वाले में मैं यहाँ एक स्टिच मार्कर लगा दूंगी। 6 छोड़े हैं और इधर भी मैं 6 ही छोड़ूंगी। 1 2 3 4 5 6। तो ये 7th वाले में मैं इस साइड पर भी, ताकि सामने से ये हमारा थोड़ा सा बराबर लगे। उसके बाद अब मैं इनके बीच में 2 स्टिच मार्कर में हमने कहीं भी 2 लगाने हैं। आपने ये बराबर आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब 23 को आप डिवाइड कर लें, तो 23 13, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं ये 8 पर लगा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस 8 पे लगा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये मेरे बराबर आ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पे ऑलरेडी लगा हुआ है। इसके बाद मैं यहाँ भी ऐसे ही करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर एक स्टिच मार्कर लगा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 पर एक लगा देती हूँ। तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 ये और 8 पे लगा। तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। लेकिन यहाँ का और यहाँ का मैंने बराबर रखा है, उसके बीच में आप अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। क्योंकि अगर आपने छोटे मीन्स कि इस साइज़ से छोटा बनाया है तो ये कम होंगे, तो ये स्पेसेस भी कम होंगे, और अगर बड़ा बनाया है तो ज़्यादा होंगे। तो वो आप इक्वली खुद ही डिवाइड कर लें, जो आपको बेहतर लगे। ये मैंने इक्वली डिवाइड कर लिए हैं और ये टोटल मैंने लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्टिच मार्कर्स। अब ये मेरी रो ऐसे ही नॉर्मल शुरू होगी जैसे मेरी क्लस्टर रो शुरू होती है, डबल क्रोशे से। चेन 1 नहीं बनानी हमने, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट में हमने डायरेक्ट ही नेक्स्ट चेन स्पेस में बनाएंगे क्लस्टर। चेन 1 और मैं ये क्लस्टर बनाते हुए अपने स्टिच मार्कर तक आ जाती हूँ।
जी, मैं अब अपने स्टिच मार्कर पर आ गई हूँ। मैं अपने स्टिच मार्कर करूँगी रिमूव और मैं इसमें बनाऊँगी 2 क्लस्टर। चेन 1 और सेम स्पेस में क्लस्टर। अगेन स्टिच मार्कर लगा दूँगी और मैं सेम इसी तरीके से जहाँ-जहाँ मेरे स्टिच मार्कर होंगे, मैं वहाँ वैसे-वैसे इंक्रीज़ करती जाऊँगी जैसे मैंने इसमें इंक्रीज़ किया है। चलें जी, ये मैं इस तरीके से करते-करते मैं यहाँ तक आ जाती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है, ठीक है? अब मैं वैसे ही जैसे नॉर्मल मेरी सिंगल क्रोशे चेन 1 की रो है उस तरह चेन 1 सिंगल क्रोशे। अब मैं आ गई चेन 1 अपने उस स्टिच मार्कर वाली एरिया में। इसमें बनाऊंगी सिंगल क्रोशे, चेन 2 और सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे और मैं अगेन स्टिच मार्कर लगा दूंगी। चेन 1 और सिंगल क्रोशे ऐसे ही चेन 1 सिंगल क्रोशे बनाते हुए और जहाँ मैंने इंक्रीज किए हैं वहाँ मैं सिंगल क्रोशे चेन 2 इन बिटवीन बनाऊंगी। 2 सिंगल क्रोशे चेन 2 इन बिटवीन। फिर मेरा अगेन आ गया चेन 2 सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे और मैं स्टिच मार्कर लगा दूंगी। और मैं इसी तरीके से जहाँ जहाँ मेरे स्टिच मार्कर्स हैं वहाँ से 2 सिंगल क्रोशे चेन 2 इन बिटवीन बना के अपनी यहाँ तक आकर रो कंप्लीट करती हूँ और मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। ये जी ये मैंने यहाँ कंप्लीट कर ली है। चेन 1 टर्न करके मैंने वैसे ही क्लस्टर रो शुरू की। अब मैं यहाँ आ गई हूँ अपने स्टिच मार्कर तक, ठीक है? चेन 1 यहाँ मैं बनाऊंगी चेन 1 और इस चेन 2 स्पेस में मैं बनाऊंगी 2 क्लस्टर्स चेन 1 इन बिटवीन। चेन 1 और सेम ही स्पेस में अगेन मैं इंक्रीज करूंगी। ये टोटल मैं 3 रोज में इंक्रीज करूंगी। 3 रोज मेरी क्लस्टर में इंक्रीज होंगी और मैं यहाँ स्टिच मार्कर दोबारा लगा दूंगी।
ये मेरी फर्स्ट रो थी इंक्रीज़ वाली, ये मेरी सेकंड रो है। टोटल मेरी 6 रोज़ होंगी रिपीट रो नंबर 1 एंड 2 मिलाकर। ये मेरी फर्स्ट रो है इंक्रीज़िंग की, ये सेकंड है, इसके बाद मैं थर्ड बनाऊँगी। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने ये इंक्रीज़ किए हैं, आगे भी मैं ऐसे ही इंक्रीज़ करूँगी। चलें जी, अब मैं आपसे मिलती हूँ। ये रो बनाने के बाद टर्न करके सिंगल क्रोशे रो इन कॉर्नर्स पर, सॉरी कॉर्नर्स कह रही हूँ, ये जहाँ मैंने इंक्रीज़ किए हैं स्टिच मार्कर मार्क पॉइंट्स पर मैं इंक्रीज़ करूँगी। अगेन टर्न करके क्लस्टर में फिर ये इसी तरह जैसे मैंने यहाँ इंक्रीज़ किया है, इसके ऊपर जो इंक्रीज़ हुआ था, और फिर चेन 2 स्पेस में इंक्रीज़ करूँगी और ये फिर इसके ऊपर, ठीक है? इस तरह करते हुए मैं एक रो ये बनाऊँगी, एक और रो बनाऊँगी, यानी टोटल मेरी हो जाएँगी 3 रोज़ इंक्रीज़िंग वाली। आप चाहें तो 4 भी बना सकते हैं अगर आपको ज़्यादा फ्लेयर चाहिए फ्रॉक का। तो मैं बस 3 ही बनाऊँगी, 3 मुझे लगता है ठीक है। ना ज़्यादा है ना कम है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लेयर चाहिए फ्रॉक का तो आप, लेकिन उसमें फिर ज़ाहिर है यॉन भी ज़्यादा ही लगेगी। तो चलें जी, मैं ये रो कंप्लीट करने के बाद एक और रो बनाकर, मीन्स के सेट बनाकर दोनों रोज़ का, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से मेरा दिखता है। ये जी, ये मैंने 3 रोज़ इंक्रीज़ की हैं, 1 2 3, टोटल मेरी 6 रोज़ हैं। ये मैं स्टिच मार्कर्स कर देती हूँ रिमूव। कैसे इसमें वेव सी आ रही है, जो फ्रॉक की एक वेव होती है, ठीक है? आप चाहें तो एक रो और भी बढ़ा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं नहीं बढ़ा रही, मुझे लगता है इतनी काफ़ी है। तो आगे मेरा सेम वैसे ही नॉर्मल जैसे मेरा एक पैटर्न है वही कंटिन्यू होगा। टर्न करके मैं बनाऊंगी सिंगल क्रोशे और चेन 1 की रो। इस ये भी ऐसे ही नॉर्मल, इसके अंदर सिंगल क्रोशे चेन 1 ये करते करते, और बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल मैंने वैसे बनाना है जैसे मैंने ऊपर वाला बनाया, नो इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग, ठीक है? अब मैं इसकी डिज़ायर्ड लेंथ के मुताबिक मैं ये इसको इतना लॉन्ग कर लेती हूँ। तो वो मैं बताती हूँ कि मेरी ये कितनी लेंथ बनती है। चलें जी, ये मैं अपनी डिज़ायर्ड लेंथ के मुताबिक पहुँच कर आपको दिखाती हूँ। मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये मेरी जो लेंथ है जो मैंने कंप्लीट की है 22.5 या 22.23 समथिंग है। जी, मकसद ये है कि लेंथ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो यही है। और ये मैंने एक बाजू बना लिया है। ये आप देख सकते हैं। और जो मेरी बाजू की लेंथ है वो 14 इंचज़ है, अगर मैं यहाँ से रखूँ तो, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा बाजू, एक तो बाजू मैंने बना लिया है, अब मैं आपको दूसरा बाजू बनाना दिखाती हूँ। ये मेरा दूसरा आर्म है, स्लीव्स। तो मैं इसको अटैच करूँगी। आपने ये वाले एरिया से अटैच नहीं करना, आपने इस एरिया से इधर से अटैच करना है, ठीक है? और आपका ये जो कॉर्नर है, आपने इस कॉर्नर से अटैच करना है। सीधी साइड से आप करेंगे अटैच। इसमें कोई साइंस नहीं है, सिर्फ वैसे ही है सेम जैसे हमने बाकी
बनाया है, ठीक है। चेन 1 और आपने क्या करना है, टर्न कर लेना है, ठीक है। रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे आप, क्योंकि हमारा सिंगल क्रोशे चेन 1 हमारी होती है रॉन्ग साइड पर रो बनती है, तो हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे चेन 1, सिंगल क्रोशे चेन 1, सिंगल क्रोशे चेन 1, सिंगल क्रोशे चेन 1। इसी तरीके से बनाते हुए हम अपना ये पूरा सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी रो कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ये पूरा स्वेटर बन जाता है तो इसको रोटेट करते हुए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी, अब मैं आ गई हूँ नेक्स्ट कॉर्नर पर, मीन्स के अपने अंडर आर्म वाली साइड पर। आपने वैसे ही चलते जाना है जैसे जैसे आपका बनता जाए। चेन 1 और ये मेरा लास्ट जो होगा अपने सिंगल क्रोशे में कर दूंगी स्लिप स्टिच चेन 1 एंड टर्न। अब मैं आ गई हूँ अपनी सीधी साइड पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं अपने इस स्पेस में बनाऊंगी, ये थोड़ा सा बड़ा सा स्पेस आपको नज़र आएगा, लेकिन अंडर आर्म वाली साइड पर होगा तो इतना महसूस नहीं होगा। आपने क्या करना है, वैसे ही क्लस्टर बनाना है डबल क्रोशे का, 3 डबल क्रोशेस का क्लस्टर चेन 1 और वैसे ही नेक्स्ट पेज में क्लस्टर बनाते जाना है। यहाँ आपने पूरे क्लस्टर बनाने हैं। नेक्स्ट रो में मैं करूँगी 2 क्लस्टर डिक्रीज। इसी तरीके से ये मैं पूरी रो बना लेती हूँ और यहाँ आ जाती हूँ। आगे मैं बताती हूँ, मैं अपने 2 क्लस्टर करूँगी डिक्रीज। ये जी मैं इधर आ गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसका जो ये फर्स्ट स्टिच है इससे मैं कर दूँगी स्लिप स्टिच चेन 1 एंड टर्न। ये मैं भी वैसे ही बनाऊँगी जैसे मैंने पहले बनाई है। इस चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे चेन 1, सिंगल क्रोशे चेन 1। ये मैं वैसे ही बना लूँगी जैसे मैंने बनाई है पहले, जैसे मैं बनाती रही हूँ। चलें जी, ये मैं बना लेती हूँ और मैं इसके एंड तक आ जाती हूँ। ये जी मैं एंड पर आ गई हूँ और यहाँ मैं अपने इस सिंगल क्रोशे के साथ करूँगी अटैच स्लिप स्टिच के थ्रू चेन 1 एंड टर्न।
ठीक है, अब मैं यहाँ से करूँगी 2 क्लस्टर डिक्रीज़, एक ये, एक ये, ठीक है? सॉरी, ये 4 क्लस्टर। इन 2 को एक क्लस्टर बनाऊँगी, 2 इसके अंदर, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे और 2 इसके अंदर, ठीक है? इन सब में से चेन 1 और अगेन 2 इसके अंदर, 2 नेक्स्ट के अंदर। चेन 1 आगे हम अपना है नॉर्मल क्लस्टर करेंगे कंटिन्यू। चलें जी, ये पूरी रो कंप्लीट करके इधर आ जाती हूँ। ये जी मैं एंड पर आ गई हूँ। अगेन ये मैं ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच करूँगी और चेन 1 एंड टर्न, ठीक है? अब आपने अगेन वही रो शुरू करनी है। सिंगल क्रोशे, चेन 1, चेन स्पेस में क्लस्टर के बीच में स्पेस में सिंगल क्रोशे, चेन 1। अगेन आपने ये वाली रो देकर आप अपनी ये रो कंप्लीट करेंगे ऐसे, और मैं ये कंप्लीट करते हुए इधर आ जाती हूँ। ये जी मैं आ गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच से अटैच करके चेन 1 एंड टर्न। आगे मैं सेम वैसे ही चेन स्पेस में बनाऊँगी क्लस्टर, चेन 1, नेक्स्ट चेन स्पेस में क्लस्टर, इस तरह बनाते हुए मैं ये टोटल ऑफ, अगर मैं ऊपर शोल्डर से काउंट करूँ तो मैं बनाऊँगी 23 रोज़, बिल्कुल शोल्डर के टॉप से। तो ये मेरी टोटल हो जाएँगी 20, नहीं तो अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ यानी 1 2, अब ये मेरी थर्ड है तो मैं बनाऊँगी 13, 13 मीन्स के 13 क्लस्टर रोज़ और 13 ही सिंगल क्रोशिया रो, तो ये टोटल हो जाएंगी 26 रोज़, अगर मैं यहाँ से काउंट करती हूँ। नहीं तो ऊपर से अगर हम काउंट करेंगे मीन्स के यहाँ शोल्डर से, ये इस शोल्डर से, तो ये मेरी क्लस्टर रोज़ 23 होंगे और 23 ही मेरी सिंगल क्रोशिया रो होंगी। चलें जी, ये मैं अब टोटल ऑफ 13 रोज़, इसके बाद मेरी बचेंगी 10 बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ आगे मैंने रिबिंग कैसे करनी है। ये जी मैंने ये 23 रोज़ अगर मैं शोल्डर से काउंट करूँ तो मैंने ये बना ली हैं, और अगर यहाँ अंडर आर्म से काउंट करूँ तो ये मेरी टोटल 13 रोज़ बनती हैं। अब मैं क्या करूँगी, और मैंने एक एंड वाली जो रो है ये जो मैंने फिनिश किया है, ये मैंने किया है अपना सिंगल क्रोशे चेन 1 रो पर, ओके? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हर चेन स्पेस में बनाएंगे डबल क्रोशे, डबल क्रोशे या आप चेन 3 से शुरू करें, 1 2 3, और फिर अब हर रो के अंदर बनाएंगे एक एक डबल क्रोशे। चाहे तो हुक साइज चेंज कर लें, मैं 3 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये रिबिंग का पार्ट है। मैं हर चेन स्पेस में बनाऊंगी एक एक सिंगल ओ सॉरी डबल क्रोशे। ये मैं फ्रंट एंड बैक पोस्ट की रिबिंग कर रही हूँ। और ये मैं हर चेन स्पेस में एक एक डबल क्रोशे बना लेती हूँ।
चलिए जी, ये मैं यहाँ पहुँच कर आपको दिखाती हूँ। ये मैं लास्ट पर आ गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी, चेन 3 में बना लूँगी स्लिप स्टिच। अब मैं क्या करूँगी, फ्रंट एंड बैक पोस्ट की दूँगी यहीं से ही बगैर टर्न किए। मेरा फ्रंट पोस्ट, ये मेरा फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट। अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसेस हैं तो इट्स ओके, ये हमारे कवर हो जाएँगे फ्रंट एंड बैक पोस्ट की रिबिंग में। फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट। अगर आप चाहते हैं तो आप ये सिंगल क्रोशिया इसके अंदर भी डबल क्रोशिया बना सकते हैं, इसमें फिर स्पेसेस नहीं होंगे। तो ये मैं इसीलिए मैंने ये हर स्पेस में बनाया ताकि इसका जो ओपनिंग है थोड़ी-सी नैरो हो जाए आर्म की। फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट। इसी तरीके से फ्रंट एंड बैक पोस्ट की रिबिंग करते हुए मैं एंड पर आकर बगैर स्लिप स्टिच दिए या बगैर कुछ किए उसी के ऊपर से ही राउंड शुरू कर दूँगी और ये मैं टोटल 4 राउंड्स दूँगी। ये मेरे 1 एंड ये 2 है, 2 मोर राउंड्स दूँगी। चलें जी, ये मैं अपने राउंड्स देने के बाद दिखाती हूँ आपको। ये जी, ये मेरे बाजू बन गए हैं। इसकी रिबिंग भी हो गई है। ये बहुत स्ट्रेचेबल है। अगर इसकी ओपनिंग थोड़ी-सी मैंने खुद नैरो रखी है कि बच्चों के ऊपर नैरो ओपनिंग अच्छी लगती है और ये जितना हो सके उतना फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं जी इसके कॉलर की तरफ। अब हम बनाएँगे कॉलर। हमारा कॉलर शुरू होगा, ये हमारा फ्रंट है तो हमारा इस कॉर्नर से जी हमारा कॉलर शुरू होगा और हम डालेंगे अपना हुक और हम अटैच करेंगे यॉन। जी, हमने यॉन अटैच कर दिया है। अब हम सेम ही स्टिच में जहाँ से यॉन अटैच की है वहाँ बनाएँगे सिंगल क्रोशे, 1 एंड 2 सिंगल क्रोशे सेम स्पेस में। आगे हम सेम स्टिच में आगे हम हर स्टिच में एक-एक सिंगल क्रोशे बनाएँगे। 1, जी हम आ गए हैं इस कॉर्नर के ऊपर। इस कॉर्नर के ऊपर जो ये वाला है, जो इस कॉर्नर के जो करीब 3 कॉर्नर है जिसमें अभी मैंने सिंगल क्रोशे बनाया, इसमें मैं बनाऊँगी 3 सिंगल क्रोशेस टोटल। ये 2 और ये 3। बाकी मैं हर स्टिच में एक-एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए नेक्स्ट कॉर्नर तक आ जाती हूँ। चलें जी, मैं सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस कॉर्नर तक आ जाती हूँ। जी, अगेन मैं आ गई हूँ नेक्स्ट कॉर्नर की तरफ। ये देखिए, ये मेरा जी कॉर्नर है, तो मैं इसके करीब तरीन
जो मेरा ये है इसमें मैं बनाऊंगी 3 सिंगल क्रोशेज, 1, 2 एंड 3। आगे मैं वैसे ही एक एक सिंगल क्रोशे बनाती जाऊंगी। अब मैं आ गई हूँ जी अपने कॉर्नर की तरफ। जो मेरा टॉप कॉर्नर का स्टिच है उसमें मैं बनाऊंगी 2 डबल क्रोशे सेम ही स्टिच में, चेन 1 एंड टर्न। अब मैं हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। ये मेरी सेकंड रो है। और टोटल मैं बनाऊंगी कोई 15, 12 to 15, वो मैं देख लूंगी कि कितनी, वो आपकी मर्जी है, आपने कॉलर कितना बड़ा रखना है। 12 to 15 इनमें जो भी मुझे सही लगेगा। चलें जी, ये मैं टोटल इसकी रोज़ बनाकर दिखाती हूँ कि मैंने कितनी बनाई हैं और कितनी सही लग रही हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ आ जाना है। इधर फिर चेन 1 एंड इधर चेन 1 एंड टर्न, और करते करते मैं बना लेती हूँ टोटल 12 to 15 जो भी सही होगी। ठीक है, वो आप अपनी मर्ज़ी से देख लें आपने कितना चौड़ा रखना है। चलें जी, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये जी मैंने टोटल 17 रोज़ बनाई हैं, 15 मुझे कम लग रही थी। एक राउंड हम एक एक्स्ट्रा भी देंगे पूरा नीचे से दूसरे एंड तक। मीन्स के हम यहाँ से शुरू करेंगे और इधर से, मीन्स के बॉटम से शुरू करेंगे एक, ये हम सबसे एंड में करेंगे। तो मैंने ये 17, तो वो इसके ऊपर से एक रो गुजरेगी तो वो हमारी 18 हो जाएगी टोटल। तो मुझे, आपको जैसे ठीक लगता है, आपको अगर ज़्यादा चाहिए कॉलर तो, नहीं तो ये परफेक्ट है। अब आपने क्या करना है, इसको काट देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने कार्डिगन को रखना है इस तरह। मीन्स के ये राइट साइड हमारी, और हमने इस टॉप से शुरू करना है। मीन्स के इस टॉप से कार्डिगन की ये राइट से, ये मेरा राइट हैंड है तो कार्डिगन की राइट साइड। स्पेस कम है तो मैं इस टेबल पर ये फिट नहीं आ रहा, कार्डिगन बड़ा है। ठीक है, मैं यहाँ से शुरू करूँगी राइट साइड की। और मैं, अब ये मेरा ये है क्लस्टर है, तो देखिए इसमें मेरी आ रही हैं 3 स्पेसेस। फर्स्ट स्पेस मीन्स के ये, फिर बीच में एक स्पेस आएगी, और मेरी इस, तो मीन्स के मेरे एक क्लस्टर में टोटल 3 सिंगल क्रोशेस बनेंगे। फर्स्ट पे 1, 2 और ये 3, 1, 2 और ये 3।
इसी तरीके से मैं यहाँ एंड तक आ जाती हूँ। ये मैं इस एंड तक आ गई हूँ। अब मैं चेन 1 एंड टर्न सिंगल, ये टेल्स में एंड में हाइड करूँगी। अब मैं सिंगल क्रोशे हर रो में इसी तरीके से मैं ये यहाँ टॉप तक पहुँच जाती हूँ। ये मेरी अभी राइट साइड है। ये मेरी राइट साइड है। राइट साइड मीन्स के कार्डिगन की राइट साइड है। ये मेरी यहाँ मैंने सिंगल क्रोशे की 2 रोज़ दी हैं, जो मैंने यहाँ टॉप से शुरू की थी और यहाँ एंड पर आके टर्न करके अगेन मैंने टॉप पर जाके कट कर दी। अब मैं क्या करूँगी, लेफ़्ट साइड पर मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करूँगी, क्योंकि मैंने दोनों का जोन-सा पैटर्न डिज़ाइन है वो मैंने फ्रंट पर देना है। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगी तो ये वाली साइड नीचे चली जाएगी। ये मेरे कार्डिगन की लेफ़्ट साइड है, ये मेरे ऊपर कॉलर वाली साइड है और ये मेरी नीचे फ्रॉक की साइड है। तो मैं यहाँ से ऑन करूँगी अटैच, चेन 1 और मैं बनाऊँगी क्रोशे। इसमें भी सेम इसी तरीके से हर क्लस्टर के उसमें मैं 3 सिंगल क्रोशेस बनाऊँगी। इसी तरीके से ये मैं पूरी यहाँ तक, जहाँ मेरा कॉलर इस साइड पर है, यहाँ तक मैं बना लेती हूँ। जी, ये मैंने ऊपर से छोड़ी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 क्लस्टर छोड़कर 8th क्लस्टर के फ्रंट पर मैंने ये लगाया है स्टिच मार्कर। आप चाहें तो आपने अगर बटन बिल्कुल ही बंद रखने हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ये थोड़ा-सा ओपन नेक बना रही हूँ। ये मैंने अब इसके बाद से मैं काउंट करूँगी। टोटल मैंने 5 लगाने हैं, देख लूँगी कि ज़्यादा लगते हैं या 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8th वाले पर मैं लगाती हूँ स्टिच पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8th स्टिच पर स्टिच मार्कर। आपने अगर ये कम रखने हैं डिस्टेंस तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके बाद अगेन मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8th, 5, 6, 7, 8th, यानी मैं 6 होल्स दे रही हूँ टोटल। इसके और नीचे से मेरा ये कट में रहेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपने ऊपर से करना है और इतना सा ओपनिंग करनी है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, अब मैं रो बनाकर यहाँ गई थी, अब मैं यहाँ से टर्न करके इधर आ जाती हूँ सिंगल क्रोशे की। ये मेरी फर्स्ट रो गई है जो नीचे से स्टार्ट हुई है यहाँ ऊपर, और टर्न करके मैं इधर आ जाती हूँ और आपको बताती हूँ कि आगे से क्या करना है मैंने। जी, मैं इधर आ गई हूँ। अब ये मेरा सिंगल क्रोशे, चेन 1 और ये मैं स्टिच मार्कर निकालूंगी, स्किप करूंगी इसको और इसमें मैं बनाऊंगी सिंगल क्रोशे। अब ये मेरा बन गया बटन होल। अब मैं यहाँ से बटन गुजार कर देखती हूँ कि मेरा गुजरता है। ये जी, ये मेरा बटन है। इस होल में से ये मेरा बटन इजीली गुजर गया है।
थोड़ा-सा टाइट भी खुद ही रखा होना चाहिए। अगर ये हम 2 चेन बनाएँगे तो ये फिर बहुत ही हमारे लिए ओपन हो जाएगा। अगेन इसी तरीके से चेन 1 सिंगल क्रोशे, ये मेरा अगला होल आ गया। आप चाहें तो अगेन स्टिच मार्कर लगा दें ताकि आपको चेन 1 और इसी तरीके से जहाँ-जहाँ मैंने स्टिच मार्कर लगाए हैं, वहाँ मैं चेन 1 नीचे से स्किप स्टिच और आगे मैं सिंगल क्रोशिएस बनाती जाऊँगी। चलें जी, ये मैं यहाँ इसी तरीके से चेन 1 सिंगल क्रोशिया, चेन 1 सिंगल क्रोशिया, चेन 1 स्किप स्टिच, सॉरी चेन 1 स्किप स्टिच, सिंगल क्रोशिया, चेन 1 स्किप स्टिच, सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक और यहाँ से टर्न करके यहाँ आ जाती हूँ वापस। एंड तक यहाँ टर्न करूँगी, टर्न करके सिंगल क्रोशिया ले जाते हुए यहाँ आ जाती हूँ वापस। जी, ये मैं चेन 1 टर्न करके वापस इधर आ गई हूँ। अब मैंने क्या करना है, ये मेरा जो स्टिच मार्कर जहाँ मैंने लगाए थे, जहाँ मेरा बटन होल है, वहाँ से ये मैं निकाल लूँगी। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अगर तो आपने 2 चेन्स बना के 2 स्किप किए हैं तो आप यहाँ इसके अंदर 2 ही स्टिचेस बनाएँगे। मैंने 1 किया है क्योंकि मेरा बटन छोटा है। अगर आपका बटन बड़ा है, क्योंकि ये कोट स्टाइल में है, कोट के बटन थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन ये बच्ची का है तो मैंने मीडियम साइज़ का बटन रखा है। बहुत छोटा नहीं है और बहुत बड़ा नहीं है। तो मैं इसके अंदर 1 चेन बनाऊँगी इस बटन होल के अंदर। सॉरी, 1 स्टिच बनाऊँगी, 1 सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से हर बटन होल में ये मेरा आ गया बटन होल। ये मेरा बटन होल है, फिर मेरा यहाँ बटन होल है। इसी तरीके से मैं ये बनाती जाऊँगी और यहाँ मैं ऊपर आ जाती हूँ इधर। चलें जी, मैं यहाँ पहुँच कर आपको दिखाती हूँ। ये जी मैं टॉप पर आ गई हूँ। मेरे कार्डिगन के लेफ़्ट साइड के टॉप पर जहाँ मैंने बटन होल्स लगाए थे। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं बगैर यॉन को कट किए जहाँ नीचे से मैं आई थी, अब मैं इस तरह से यहाँ और इस तरह से यहाँ ले जाते हुए पूरा यहाँ और अपने जो मैंने राइट पर 2 रोज़ दी थी, तो यहाँ होते हुए 3rd रो मेरी कंप्लीट हो जाएगी और मैं यहाँ आकर यॉन को करूँगी कट राइट साइड के। इसको मैं इसके अंदर हाइड करती जाती हूँ। ये जो मेरी एक्स्ट्रा यॉन है,
यहाँ मेरा इस तरह हल्का-सा राउंड सा आ जाएगा, जो मेरी एक शार्पनेस थी एज की वो ख़त्म हो गई है। अब मैं हर रो के अंदर एक-एक सिंगल क्रोशे बनाती जाऊँगी। इसको मैं करूँगी हाइट। इसी तरीके से मैं ये पूरे कॉलर पर होते हुए इस कॉर्नर पर और फिर यहाँ से हर रो के अंदर एक-एक सिंगल क्रोशे बनाकर, फिर यहाँ से एक सिंगल क्रोशे बनाकर, और ये मेरी 2 रोज़ थी राइट साइड पर, आपको याद होगा, और मैं थर्ड रो जाकर यहाँ एंड पर जाकर कंप्लीट करूँगी और फिर यहाँ लगाऊँगी बटन्स। चलें जी, ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल रिजल्ट्स। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me